Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our chapter 7, part 1. So, we are going to start our 7th chapter, okay, and our second chapter of biology portion, okay. So, this is our part 1. So, our chapter 7 is control and coordination. Now, in previous chapter, we have studied about life processes. So, that life processes involved in the maintenance functions in the living organisms. Now, this all life processes like transpiration, respiration, photosynthesis, all are involved in the maintenance functions. So, this all process is maintaining different functions in living body. ओके हमने पहले ही ये सब देख लिया है कि कैसी कैसी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, प्लांट बॉडी के अंदर होती है और वो सब मेंटेन होती है. इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव. ओके, एज वी नो एनीथिंग विल बी मूविंग, इट इज़ कॉल्ड एज अलाइव. वो जो भी हिल रही है, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसको हम अलाइव कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइव, लिविंग थिंग. नाउ सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन द प्लांट. बट प्लांट में कैसा होता है? प्लांट में ये मूवमेंट कैसी होती है? वो छोटे से बड़ा होता है. प्लांट कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लेकिन वो छोटे से बड़ा होता है. तो प्लांट भी अलीव है, ठीक है, अलाइव है. ओके, सो अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो एंड वी कैन सी दैट द सीडिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज के अंदर ही ये सीड ग्रो होता है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर. इट pushes द सॉइल असाइड एंड कम्स आउट. It push soil, meaning the force is into the soil, and then the seed, okay, the small plant comes from this seed, okay, and by the pushing the soil, okay, pressure creating. So but if its growth were to be stopped, this movement would not happen. Okay, so here it is another thing, opposite thing. If this growth is stopped, दिस मूवमेंट विल बी नॉट हैपन. ओके, वो वहीं पर ही रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, हम उसको अगर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे तो. नाउ सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल सम मूवमेंट्स आर देयर, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोस च्यूइंग कर्ड. दिस आर नॉट मूवमेंट्स कॉज बाय द ग्रोथ. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हो रही है तो उनकी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, cat is running but not is connected with its growth. Why do we associate such visible movement with the life? Okay, so why they are moving, why cat is running, why children playing on swings? So these are the not necessary, but these are the movements of life. A possible answer is that we think of movements as a response to change in the environment of the organism. Okay guys, so this is main point of our chapter, response. Okay, here keep in mind this word response. A possible answer for these movements is response to change the environment of the organism. Guys, ये सब, ये कैट रनिंग क्यों कर रही है, चिल्ड्रन प्ले क्यों कर रहे हैं, बफेलो क्यों च्यूइंग कर्ड, मतलब वो बफेलो च्यू क्यों कर रही है कर्ड. ओके, सो ये सब मूवमेंट्स है जो, ठीक है. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट. आजू बाजू में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ रहा है. ओके, सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. ओके, जो कैट है वो क्यों दौड़ रही है? क्योंकि उसने एक चूहा देख लिया है. ओके, इट हैज़ सीन अ माउस. और ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्ली ने कुत्ते को देख लिया, कुत्ता उसके पीछे पड़ा है, तो भी वो कैट जो है वो रनिंग करेगी. So not only that, we also think of movements as an attempt by the living organism to use changes in their environment and to their advantage, because these movements are beneficial to those organisms. Okay, that's why here advantage. So यहाँ पर ये जो भी मूवमेंट्स हो रही है वो उनके फ़ायदे के लिए हो रही है. अभी यहाँ पर जो कैट रन कर रही है वो क्यों? उसने माउस को देखा, इसलिए वो माउस को खाने जाएगी. ठीक है, और कुत्ता अगर उसके पीछे पड़ा है तो वो कुत्ते से बचने के लिए वो यहाँ पर मूव कर रही है. ओके, सो दिस इज द मूवमेंट, ये रिस्पॉन्स है उसका. नाउ प्लांट ग्रो आउट इन द सनशाइन.
Okay, so where the sunlight is present, the plant will grow to that direction. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Children, why the children are playing? Because they're fun. Okay, बच्चे क्यों खेल रहे हैं? उनको मज़ा आ रहा है इसलिए. Buffaloes chew the cud to help the break up दो फूड so as to be able to digest. Okay, जो बफेलोस है वो च्यू क्यों कर रही है कड़ को? बिकॉज फूड डाइजेस्ट के लिए ईजी हो सके उसके लिए. Now when a bright light is focused on your eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with the movement in order to protect ourselves. Okay, so whenever the bright light is there and bright light is focused in our eyes, okay, so हमको क्या होता है जब भी हमारे आँख में कोई ऐसी लाइट का फोकस करता है तो हम उसमें उसका रिस्पॉन्स देते हैं, हम वो देख नहीं पाते. एंड अनदर थिंग इज व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम जब भी कोई गर्म चीज़ को छूते हैं या टच करते हैं गलती से भी, तो हम तुरंत ही अपना हाथ वापस ले लेते, ओह जलन होगी. सो वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट. हम जैसे ही किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं हम तुरंत से वहाँ से हाथ उठा लेते हैं. तो वो हमने क्या किया, वो हमने रिस्पॉन्स किया. ठीक है, कोई चीज़ हुई है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है एंड वी रिस्पॉन्ड टू इट विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट. हमको बचाना है, हमारा हाथ जल ना जाए, हमको प्रोटेक्ट करना है. दैट्स वाई वी रिस्पॉन्ड टू दैट मूवमेंट. एंड इफ वी थिंक a bit more about this, it becomes the apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Okay, this is our main funda of this chapter. Okay, the response and controlled response, वो response जो भी दे रहा है हमारी बॉडी वो एक कंट्रोल मैनर में होगा. उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है कि हमें गर्म चीज़ से हाथ उठाना है, ठंडी चीज़ से भी हाथ उठाना है, लेकिन कितना गर्म और कितना ठंडा हो तो हमारे शरीर को नुकसान होता है या फिर हम मतलब तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं. सो दिस इज़ कंट्रोल्ड मूवमेंट, दिस इज़ कॉल्ड इज कंट्रोल्ड. ओके, सो ये बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट है. ये सब जो भी हो रही है केयरफुली कंट्रोल होने वाली है. और एनवायरनमेंट में जो भी ऐसी कुछ मूवमेंट है वो सभी की बात है, वेदर इट इज़ इन प्लांट और वेदर इट इज़ इन एनिमल्स, ओके एट्सेट्रा. सो each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement. Okay, so perfect movement will be there in the response. Okay, proper response, proper movement will be there in every kind of change. Now when we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Okay, हम अगर हमारे क्लास में बात करनी होती है हमारे दोस्त से, हमारे फ्रेंड से, तो हम धीरे से बात करते हैं, भाई इधर आ मेरी बात सुन. ठीक है, हम थोड़ी ना चिल्लाते हैं, ओ भाई तू इधर आ जा, ओ भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हम ऐसे थोड़ी ना चिल्लाते हैं. सो क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट. ओके, अभी देखो, अभी मैं यहाँ से जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं कैसे आराम से धीरे धीरे आपको लेक्चर दे रहा हूँ. लेकिन अगर मैं हमारे स्कूल के किसी फंक्शन में बोलूँ तो मैं कैसे माइक में अच्छे से बोलूँगा, मतलब बहुत लाउडली बोलने की कोशिश करूँगा. सो वो डिपेंड करता है मुझे कैसी मूवमेंट करनी है, वो डिपेंड करता है कि इवेंट कौन सा चल रहा है. ठीक है, सो दिस ऑल मूवमेंट्स आर डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग. हम किसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं वो हमको देखना है. ठीक है, सो देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स. मूवमेंट जो हो रही है वो करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए उसके, क्योंकि ये सब कंट्रोल में हो रहा है. ठीक है, कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड, ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है. सो टू द रिकॉग्निशन मीनिंग हमको वो चीज़ पता चलती है, उसको हम रिकॉग्निशन बोलते हैं. सो सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स in the environment followed by only the correct movement response. In other words, living organism must use the system providing the control and coordination. Okay, coordination meaning जो ये मैंने आपको बताया ना, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, सो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो आवर चैप्टर का नाम ही हमारे चैप्टर का यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी सिस्टम है जो उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है. सो इन कीपिंग विथ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल.
Okay, so specialized tissue in present in multicellular organism. Okay, specialized tissue meaning our heart system, our circulatory system, our kidney, our urinary system. Okay, so etc are the our systems and our specialized tissues will be there. जैसे प्लांट्स में भी ऐसे ही वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू. सो आर यूज टू द प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़. हमारे जो ये ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वही तो प्रोवाइड करती है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन. हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, कोई एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है हम कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे, ये सब कंट्रोल्ड मूवमेंट है वो सब. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स नर्वस सिस्टम. ओके, सो वी हैव आवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. Okay, for example, our another systems are circulatory system, urinary system, reproduction system, etc. So this is our nervous system. Okay, so in animals, such control and coordination are provided by the nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9th. Okay, already we have studied in class 9th. Okay, tissues, types of tissues. Okay, so nervous is a nerve cells. Okay, nerve cells is a type of cell, specialized cell. So touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. Okay, हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं गलती से तो वो एकदम डेंजर होता है क्योंकि वो हमें जला भी सकती है. सो वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. हमको वो पता चलना चाहिए एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? How we detect? Okay, so all information from our environment is detected by the specialized tip of some nerve cells. हमको पता कैसे चलता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खा रहे हो, ठीक है, सो आप उसको छुओगे, ठीक है, अभी गर्मा गर्म पकोड़े बने हैं तो आप उसको छू के देखते हो, या किसी दुकान पे जाते हो तो भी आप पकोड़े देखते हो टच करके कि पकोड़े गर्म तो है या ठंडे हैं. तो आप टच जो करते हो वो टच क्यों करते हो? क्योंकि आपके फिंगर्स के अंदर, आपके हाथ के अंदर वो स्पेशलाइज नर्व सेल्स हैं जो आपको बताएंगे कि भाई हाँ पकोड़े गरम है, खा लो, पकोड़े गरम है, ले लो यहाँ से. तो वो पता कैसे चलेगा? हमारे नर्व सेल्स जो है हमारे फिंगर्स में, हमारे हैंड में, उसकी वजह से. सो ऑल द इंफॉर्मेशन, ओके, वेदर इट इज़ हॉट, वेदर इट इज़ कोल्ड, फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय दिस स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. नाउ these receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, the nose, the tongue and so on. ऐसे कई सारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो ये सेंस ऑर्गन का, उसको सेंस ऑर्गन हम बोलते हैं. ओके, जो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव. फॉर एग्जांपल हम किसी मीठी चीज़ को खाते हैं, ठीक है, तो हमें वो तुरंत ही हमारे टंग के ऊपर जाके हमको महसूस होता है कि वाह ये स्वीट है. फिर कोई हॉट चीज़ है तो भी हमको मालूम चलता है. तो ये जो टंग है, हमारी टंग इज़ अ टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन. एंड सिमिलरली द इनर ईयर. ओके, हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है कि हाँ ये आवाज़ अरिजीत सिंह की है, ये आवाज़ श्रेया घोषाल की है. सो वो भी हमारे सेंस ऑर्गन है. हमें, हमारे दिमाग को मालूम है कि ये आवाज़ है, ये अरिजीत सिंह की ही है. ओके, सो ईयर इज़ ऑल्सो सेंस ऑर्गन. देन द नोज़. ओके, नोज़, तो हम कोई भी चीज़ हम उसकी स्मेल करते हैं, हाँ ये स्मेल रोज़ की है, ये स्मेल मोगरे की है. सो ये सब हमको मालूम चलता है हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से. ओके, सो दिस रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स? सो दिस नर्व सेल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस सेंस ऑर्गन्स. ओके, एंड सेंस ऑर्गन मीनिंग ईयर, नोज, टंग एंड एट्सेट्रा. सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट while the olfactory receptor will detect the smell. So here guys, olfactory receptors and gustatory receptors are two types of receptors. Keep in mind, both have different function. Okay, so gustatory receptor का काम क्या है? वो टेस्ट डिटेक्ट करता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, एट्सेट्रा. एंड olfactory रिसेप्टर का काम क्या है? वो स्मेल देखता है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, खाने की स्मेल है. Okay, so etc. So this information acquired at the end of the
dendritic tip of the nerve cell. Okay, I will show you the figure. Dendritic tip, you can see here, this is the nerve ending. Okay, this is our nerve cell, guys. Okay, every cell has a nucleus. Okay, so this is our nucleus, and guys, this nerve cell is the longest cell in our body. Okay, longest cell, सबसे लंबा वाला सेल जो होता है हमारी बॉडी में वो ये नर्व सेल होता है. सो हियर यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन है हमको खट्टे मीठे की या अच्छी स्मेल की, बुरी स्मेल की, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको पता कहाँ चलती है? एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल. ओके, सो हियर यू कैन सी नर्व एंडिंग है जो, ओके, नर्व एंड पे जो ये डेंड्राइटिक है, डेंड्राइटिक टिप, उससे हमें पता चलेगी जो सेट्स ऑफ chemical reaction that creates an electric impulse. Okay, I will show you in this figure. Electrical impulses will generate here, and this is by the signal, chemical signal will be there. Okay, so this is our control and coordination. So this impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. Okay, this is axon. Okay, this is this pipeline. You can say this is axon, this is nerve ending, and this is the cell body. This is cell body, and this is the dendrite. Okay, this is the end, another end, dendrite end. So the chemical reaction are happening here. So here, okay, as now this impulse is travels from the dendrite to the cell body and along with the axon its end. Okay, मैंने अभी आपको बताया एक्सॉन से कैसे डेंड्राइट से ये यहाँ पर पास होता है. नाउ एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल impulse is sets of the release of some chemicals. Here the chemical reactions will be there. So at the end of the axon the electrical impulse sets of the release of some chemicals. Here you can say this is dendrite and this is axon. So at the end of axon, okay, axon का end यहाँ पर हो रहा है. So there will be chemical reactions here and chemical compounds will be there. Okay, so sorry. Okay, now these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. Here next neuron meaning next nerve cell. So here the passing will be there. Okay, transportation of this reaction, chemical reaction. Okay, so these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse. So this is a general scheme of how the nervous impulses travel in the body. मतलब हमारी जो हमने गर्म चीज़ को टच की है, ठीक है, हमारे हाथ से वो कैसे वो जो पूरा सिग्नल होता है वो हमारे ब्रेन में जाता है. सो दिस इज़ द वे. Okay, this is the general scheme of how the nervous impulses travel in the body. So this is the main funda. Chemical cross the gap, synapse start similar electrical impulse in the dendrite of next neuron. Next by next होता रहेगा and continue will be travel. So a similar synapse finally allows the delivery of such impulses from neuron to other cells such as muscle cells or gland also. So this is the thing. Okay, you can see here in this picture. Okay, this is muscle fiber and okay, here this is our nerve cell and this is our axon. Okay, so axon is ending here, this is end, and you can see here zoom picture. So you can see here this is the nerve impulse. Okay, and here this is the way, this is mitochondria will be there, and this is the cell structure, cytosol and etc. So this is the thing and they pass the signal through this. Okay, so this is muscle fiber and this is the capillaries. हमारे मसल से ये एक्सोन जो होगा वो एक्सोन की जो ये फाइबर है वो टच होती है, ठीक है. मसल फाइबर जो है वो हमारे एक्सोन से नर्व सेल का जो एक्सोन है उस पर कनेक्टेड होती है. सो हम तुरंत ही अगर गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम उससे हाथ अपना वापस ले लेते हैं. सो हियर it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of the nerve cell. Okay, network meaning the group of different types of cells here. So here is the network is made network of tissue and neurons and is specialized for the conducting information via the electrical impulses from one part of the body to the another part of body. So this is the traveling of nerve signals. Okay, you can see
Now look at the figure 7.1a. I have already show you. So and identify the parts of neuron. Okay, so where the information is acquired, though which information on travel as an electrical impulse, and the third is the where this impulse must be converted into a chemical signal for the onward transmission. So okay, so you have to think, you have to identify these things, these three questions. From this 7.1 figure is neurocell, our न्यूरॉन सेल. ओके, सो वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन कहाँ पर एक्वायर होती है, दो विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स, कहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स होती है, कैसे होती, एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड, वो कहाँ कन्वर्ट होती है, केमिकल सिग्नल में. ओके, सो ये आपको, ये सब आपको सोचना है. दिस इज द 7.1a फिगर. ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस ऑल पार्ट्स एंड दिस ऑल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. नाउ our activity 7.1. ओके, सो ये एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं. पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट. ओके, नाउ ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर. नाउ ईट शुगर अगेन. इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट. while eating a lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. So this is not difficult thing, this is the very simple experiment you can do at home. So put some sugar in your mouth. Okay, so first of all only sugar, and it will be obviously sugar हमको कैसी लगेगी, स्वीट ही लगेगी. बट नेक्स्ट हमको क्या करना है, ब्लॉक ईयर नोज, हमारे नोज को बंद कर देना है हमारे थंब से एंड इंडेक्स फिंगर से हम पकड़ेंगे उसको. फिर वापस से हम शुगर को टेस्ट करेंगे. वो शुगर फिर आपको कैसी लगती है वो आप मुझे बताओगे. वाइल ईटिंग द लंच, अभी जब आप लंच खा रहे हो, लंच ले रहे हो, तभी आप अपना नाक भी बंद करो. ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस करो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है. सो इज देयर a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? You have to answer these questions after this activity. So why might this be happening? ऐसा क्यों हो रहा है, अगर टेस्ट बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है नाक बंद करने से. Read and talk about the possible explanation for this kind of differences. So do you come across a similar situation when you have a cold? ओके, जब कोल्ड होता है हमें, जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो भी हमारे टेस्ट में प्रॉब्लम होती है. सो ये सब क्यों होता है, यू हैव टू थिंक. ओके, सो यू रीड एंड टॉक अबाउट दिस पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will study about what happens in the reflex reaction, reflex actions. We will discuss about reflex actions. Okay, so thank you for attending this, and Jai Swaminarayan.